नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट में आप सभी का स्वागत है। डे 7 बहुत ही खूबसूरती के साथ चल रहा है। आइए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि क्या हालत हो गई है दिल्ली और एनसीआर की। बहुत बुरी तरह से पॉल्यूशन दिखाई दे रहा है चारों तरफ। आजकल रोज़ सुबह से लेके शाम तक इस तरह से काला रहता है आसमान। हमने बहुत दिन से साफ़ बादल देखे ही नहीं है या साफ़ आसमान देखा ही नहीं है। आपकी आंखें जलती हैं, आपके गले की हालत ख़राब है, आप बुखार में हैं, सर्दी ज़ुकाम में हैं और हर कोई बहुत बुरी तरह से खांस रहा है, जिसमें मैं भी शामिल होती हूँ। घर के नीचे मंदिर है, रोज़ सुबह इसको प्रणाम करके ऑफिस चली जाती हूँ और भगवान से यही दुआ करती हूँ कि भगवान प्लीज़ सब ठीक कर दो। कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप सब भी इस पॉल्यूशन को जड़ से मिटाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें अपनी तरफ से। अब दिन की शुरुआत करती हूँ। तो मैंने जैसा कि बताया, आजकल मेरी कुक नहीं आ रही है, तो हम लोग रात को ही सब्ज़ी काट के तैयार कर लेते हैं। तो आज गाजर और बंद गोभी की सब्ज़ी बन रही थी और सुभाष आटा गूंद रहे थे। इसके बाद जो है फटाफट ही टेस्टी सी सब्ज़ी मैंने चढ़ाई और यज्ञ ने बोला मम्मी आप रोटी नहीं बनाएंगी, आप तैयार हो जाओ, आपको देर हो जाएगी। और उसने जो है रोटी बनानी शुरू की। कभी कभी ना बहुत खुशी होती है कि जब आप बचपन में बच्चों को काम करने से नहीं रोकते हो, उनको अपने साथ काम में इन्वॉल्व कर लेते हो, तो बड़े होते होते ना ये लोग अपने आप ही, इनके लिए मतलब बहुत नॉर्मल होता है किचन में काम करना। मैं इसको रोटी बेलते हुए देख रही थी और बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि मैंने कभी मन से किचन में काम नहीं किया है, लेकिन थैंकफुली यज्ञ को अच्छा लगता है और सुभाष भी बहुत इन्जॉय करते हैं किचन में काम करना। तो इसको ये वाला काम सौंप के मैं अपने नहाने के लिए गई, तो उसने मुझे फिर से बुलाया कि मम्मी देखो क्या बढ़िया रोटियां फूल रही हैं। तो मैं सोचा चलो उसको भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और फिर एक शैतानी सूझी और मैंने क्या किया आप देखो, मैं ऐसा करती हूँ। तो दोस्तों, न उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन टाइप गाने हमारे ज़माने के हैं, और हमने सोचा भाई क्यों यंग लोग ही सारे मज़े ले हुए, हम भी आज कुछ मज़े लेते हैं। और मैं एज़ यूजुअल हस्बैंड को तंग करती रहती हूँ, तो आज मैं उनको ऑफिस जाने से पहले तैयार होकर पहले तो अपनी खूब तारीफ़ करवाई और उसके बाद सोचा चलो थोड़ा सा रोमांटिक वाला ड्रामा कर लेते। बेचारे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और अब ना इस उम्र में वो मुझसे कुछ कहते ही नहीं है, शायद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि पागल के साथ मेरा टांका भिड़ा है, तो मेरी हर चीज़ में आमे आ मिलाते हैं। कर तो दिया भाई साहब, उम्र की सीमा तो होती है, ये बात मुझे समझ आई क्योंकि मैं उठ ही नहीं पाई और बड़ी मुश्किल से उठी। ये आए हैं मेरे मेहमान, नॉट मेहमान, माय देवरानी, मेरा देवर कमल किशन पांडे। और कमल किशन पांडे का परिचय ऐसा है कि ये नेताजी भी हैं। कमल क्या है बताना प्लीज। मैं भारतीय जनता पार्टी में अभी नैनीताल जिले में मंत्री हूँ। मंत्री जी हैं, तो ये मंत्री जी हैं और उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी सोच रखते हैं। हाँ। बहुत ही विकसित सोच रखते हैं। बिल्कुल। तो आप इनको प्लीज जब ये एमपी बनने वाली स्टेज में आएंगे इनको वोट जरूर दीजिएगा। इनका नाम मैं इसमें टैग कर दूंगी। और ये इनकी धर्मपत्नी सीमा, और सीमा मेरी देवरानी है। ये जितना कमल बोलते हैं ये उनका आधा बोलती हैं, सिर्फ हंसती हैं। सारी पूर्ति यही कर देते हैं, सारी पूर्ति वही कर देते हैं, इनको एनर्जी नहीं रहती। ये शिक्षिका हैं, पढ़ाती हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट के स्कूल में, राइट। तो आज ये लोग शादी में दिल्ली आए, बहुत मज़ा आ गया और हम सुबह सुबह मिल रहे हैं। थैंक यू भाभी। वेलकम। है इनका बेटा समय के साथ बहुत सीरियस हो गया है या आज नींद आ रही है तो सीरियस है, आई डोंट नो। पिताजी और माताजी ज्यादा बताएंगे, माँ की हंसी तो बहुत कुछ बोल गई। पिता आप क्या कहते हैं? ये बहुत ही शरारती है, पहले की तरह शरारती है, तो इनको दुष्ट भी है। तो माँ बाप तो खैर ऐसी तारीफें अक्सर करते हैं। तो आज ये बच्चा नींद में है शादी की वजह से, तो इसका जो असली जो कैसा ये है वो हम हल्द्वानी जाके देखेंगे, है ना बेटा? नाम तो बता दे अपना। मेरा नाम अरु है। अरु, पूरा नाम स्कूल में क्या बुलाते हैं आपको? आराध्य कमल पांडे। आराध्य कमल पांडे, देख रहे हैं आप, खूबसूरत नाम। तो ये ऐसे देवर देवरानी है जिनके साथ हम जितना देर भी बैठे हम सिर्फ हंसते हैं, सिर्फ हंसते हैं। आप देख सकते हैं सबके मुंह लाल हो गए हंस हंस के। और फिर खैर उसके बाद ये लोग चले गए, मैं भी
ऑफिस आते ही, क्योंकि आज आने में देर हो गई, तो फटाफट अपने पेंटिंग काम ख़त्म करने लगी। तो ये एक एंटीक पेंटिंग है और इसको मैंने ट्रीटमेंट करना है इसका, तो इसको खोल रही हूँ, चेक करना चाह रही हूँ इसकी प्रॉब्लम्स को, इसकी फ़ोटोग्राफी कर चुकी हूँ। तो ये तो खैर मेरी जॉब है, तो मैं इसमें कर रही थी। और पूरा लैब देखिए एकदम आराम से सब अपनी अपनी टेबल में अपना अपना काम लेके बैठे हैं। ये पेंटिंग है जो मैंने कल करके फिनिश करी है पूरी, मतलब मैंने बनाई नहीं है, मैंने इसका ट्रीटमेंट किया है। और इस तरीके से सब लगे हुए हैं काम में। अच्छा लगता है, मॉर्निंग लंच तक हम सब बड़े सीरियसली काम करते हैं और हमारा चेकिंग भी होता रहता है कि कौन कैसा काम कर रहा है। तो करके फिर मेरे साथ जो मेरा इंटर्न है प्रदीप, उसको मैंने इसके आगे का कार्य सौंपा कि बेटा अब आगे का काम तुम करोगे, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस काम होता है, इसमें बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है। इसलिए ये काम मैं किसी को भी नहीं देती, खुद ही करती हूँ। इसमें टूल्स का यूज़ भी बहुत केयरफुली करना पड़ता है। फिर आगे का काम मैंने प्रदीप को सौंप दिया अच्छे से सिखाते हुए। अच्छा दिन बीता, अच्छा काम किया आज पूरे दिन, और अब घर जा रही हूँ। तो जिस दिन भी अच्छा काम कर पाती हूँ, अपने स्टूडेंट को अच्छा सिखा पाती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे को लगता है कि मैंने जस्टिस किया है अपने प्रोफेशन के साथ। और बच्चों को जिस तरह से बच्चों का रिस्पांस होता है ना, तो हम इतने बड़े तो हो ही गए कि उनके जेस्चर से उनको देख के पता चल जाता है कि दे आर हैप्पी और नॉट। तो लकीली बच्चे हैप्पी हैं और हमने अपना काम बहुत अच्छे से किया है और यही सिलसिला चला आ रहा है। तो आपको भी यही कहूँगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप एक हाउस मेकर हैं, यानी कि आप घर पे रहती हैं, गृहिणी हैं, घर संभालती हैं, चाहे आप ऑफिस में काम करती हैं, या चाहे आप बच्चों को पढ़ाती हैं, जो भी आपका व्यवसाय है, आप उसको प्यार से, अच्छे से और हंसते हुए कीजिए। मेरी बात मानिए, आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजरेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।